भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती अब यूपी में हुई सक्रिय। मऊरानीपुर में गौ अदालत लगाकर गौ संरक्षण की अपील। बताई सच्चाई कि आखिर क्यों नहीं बन पा रहा बुंदेलखंड राज्य। बोली जिस दिन यह समस्या हो गई दूर उस दिन बन जाएगा बुंदेलखंड राज्य। बागेश्वर धाम सरकार की काफी सराहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। मैं हूं साक्षी राय और चलते हैं आज की खबर की ओर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री कही जाने वाली उमा भारती अब उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय होती नजर आ रही हैं, जहां शुक्रवार को उन्होंने झांसी के मऊरानीपुर में गौ अदालत लगाकर सरकार व लोगों से गौ संरक्षण की अपील की। साथ ही कहा कि स्कूल व धार्मिक स्थलों के पास स्थित शराब की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में काफी समय से शराब बंदी की मांग को लेकर अक्सर शिवराज सरकार को घेरने वाली भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती ने अब गाय को लेकर भी अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में शुक्रवार को वह झांसी के मऊरानीपुर पहुंची, जहां रौनी गांव में स्थित केदारेश्वर मंदिर में उन्होंने पहले पूजा अर्चना की, फिर गौ अदालत लगाई, जिसमें मंच पर अपने पास एक गाय को खड़ा कर उन्होंने स्कूल, मंदिरों के आसपास की दुकानें बंद करवाकर दूध की दुकानें खुलवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि गौशाला में असहाय गायों की सेवा के लिए अवकाश प्राप्त अधिकारियों, कर्मचारियों को आगे आना चाहिए। गाय के लिए हर जगह गौचर बनाए जाएं, जिसमें उनके खाने पीने की भी व्यवस्था हो। इससे अन्य पशुओं की समस्या भी हल हो जाएगी। साथ ही गाय के गोबर व गौमूत्र से बनाई गई खाद से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इस दौरान जब मीडिया ने उमा भारती से 2014 के लोकसभा चुनाव में पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने के वादे को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि वह भी काफी समय से इस प्रयास में लगी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई मध्य प्रदेश के लोगों से आ रही है। वहां की जनता व नेता पृथक बुंदेलखंड राज्य में आने के लिए तैयार नहीं है, और जो उत्तर प्रदेश का भाग है वह बहुत छोटा है। इस कारण पृथक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन पा रहा है। जिस दिन यह कठिनाई दूर हो गई तो उसी दिन यह काम आसान हो जाएगा। का पुराना एजेंडा है बुंदेलखंड राज्य, जो आपने हमेशा गाय के साथ बुंदेलखंड राज्य की भी बात कही, लेकिन पिछले कई महीनों से आप उस पर कुछ अपने विचार रखिए। गाय से भी पहले बुंदेलखंड का मुद्दा मैं बोलती हूँ। गाय का तो अभी आया जब गौचर सब खत्म हो गए। बुंदेलखंड का मसला तो 1988-81 में लक्ष्मी नारायण नायक जी हमारे जो खजुराहो से सांसद हुआ करते थे, और मेहरोत्रा जी, अगर आपको याद, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता इसमें थे। तो ये मुझे बुला लेते थे जब मैं अमेरिका वगैरह से आती थी। हम तो तब से इसमें हैं। इसमें जो कठिनाई है, मैं कह रही हूँ आपको कठिनाई दूर कर दो बस, वो ये है कि जो मध्य प्रदेश का हिस्से का बुंदेलखंड है वो पृथक बुंदेलखंड में आने को तैयार नहीं है, ना वहाँ की जनता ना वहाँ के नेता। तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का जो मायावती ने प्रस्ताव पास किया वो बहुत छोटा है, तो फिर थोड़ा याद हो उसको बृहत करके, और वो हमारी पार्टी तो पृथक बुंदेलखंड को मानती है। हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने, आपको याद हो, पृथक बुंदेलखंड संगठन का गठन किया था और बाबूराम निषाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। हम राजनीतिक तौर पर, सांगठनिक तौर पर बुंदेलखंड को अस्तित्व को स्वीकार कर चुके हैं। पूरी कठिनाई आ रही है मध्य प्रदेश का हिस्सा मांगने की। झारखंड जब बना था, आपको मैं बता रही हूँ, तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा मांग रहे थे और कुछ उड़ीसा का भी। जब वो दोनों जिद्दें छोड़ दी थी तब झारखंड बन पाया था। यही एक दिक्कत है जो मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मीडिया को करना पड़ेगा और समाज सेवियों को ये काम करना पड़ेगा। दोनों राज्यों में आपकी सरकार है, और पिछले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय आपने ये हम लोगों से बात की थी, उसमें आपने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि भैया 2 साल बाद बुंदेलखंड राज्य का निर्माण हो ही जाएगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। ये आपने कहा था यही पास के। हाँ, मैंने हर जगह कहा था, हुआ गाँव में मैंने हर जगह कहा था, लेकिन मैंने ये लाइन ना सुन लो, ये लाइन मैंने हमेशा साथ में बोली कि पहले तय कर लो कि कितना चाहिए तो बन जाएगा 2 साल में, पहली बात। दूसरा, मैं इससे कभी पीछे हटूंगी ही नहीं, कभी नहीं हटूंगी इससे पीछे। नहीं, आपने अभी कहा ना शिवराज सिंह हमारी हर बात मानते नहीं, हैं, वो ना योगी जी हमारी हर बात, तो दोनों सरकारें आपकी सरकारें हैं, तो आप अगर चाहे इसमें तो एक अच्छा रोल निभा सकते हैं। क्या को राष्ट्रीय ग्रंथ मिलना चाहिए। आपको मेरी बात बहुत, देखो आप नहीं सुनते हो ना, इसलिए फिर सवाल गलत कर देते हो बाद में। हाँ, आपको मेरा जवाब सुनना पड़ेगा। जन भावनाओं के खिलाफ आप राज्य का गठन नहीं कर सकते। तो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड नहीं आना चाहता है बुंदेलखंड में, हाँ, तो उसमें शिवराज कुछ नहीं कर सकते, ये है कठिनाई। तो आप उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को बनाने की तैयारी करिए, और जो मध्य प्रदेश का हिस्सा आना चाहता है वो कुछ दतिया का है, कुछ शिवपुरी का है, बनना है, लेकिन दिगंबर दमोह सागर बिल्कुल मना कर चुके हैं कि हम आंदोलन छेड़ देंगे अगर हमको उसमें मिलाया जाए। आप लोकप्रिय नेता हैं,
जो कमी है थोड़ी बहुत, क्या वो मेरे से नहीं हो आपको पाएगा। कोशिश नहीं करना ना, चाहिए वो कि मैं नहीं लोगों को करूँगी। फायदा बुंदेलखंड राज्य में ये है? नहीं, वो मैं नहीं करूँगी। इस दौरान उन्होंने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी को निंदनीय बताते हुए कहा कि भगवान राम स्वामी प्रसाद मौर्य को कभी माफ नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सराहना करते हुए कहा कि वह लोगों का भला और अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर बबीना विधायक राजीव सिंह पारीचा, गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षा मीरा राय, पूर्व मंत्री बिहारी लाल आर्य, संजीव सिंह ऋषि, बंगरा ब्लॉक प्रमुख भारती आर्य, शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी, वैभव राय, सर्वेश राय, अखिलेश राय समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे।